नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा है राजनीतिक हत्याओं का दौर। 24 घंटे में पेड़ से लटके मिले 2 भाजपा कार्यकर्ताओं के शव, तृणमूल कांग्रेस पर आरोप। पश्चिम बंगाल में खूनी राजनीति का दौर थमता नहीं दिख रहा है। 24 घंटे के भीतर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं के शव पेड़ से लटके मिले हैं। पूर्वी मिदनापुर जिले के कचूरी गांव में बीजेपी कार्यकर्ता पूर्णचरण दास का शव भी पेड़ से लटका मिला, तो मथुरापुर के बूथ सचिव गौतम पात्रा का शव भी पेड़ से लटका मिला है। परिवार और बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया है। हाल ही में संदिग्ध हालात में मृत मिले बीजेपी विधायक को लेकर भी काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट करके कहा, 24 घंटे के भीतर बंगाल में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या। मथुरापुर में बूथ सचिव गौतम पात्रा विभत्स तरीके से लटके मिले। इस तरह की राजनीतिक हत्याएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में बहुत सामान्य हो चुकी है। वह जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। 14 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद फिर से अनलॉक हुआ सिलीगुड़ी शहर। लोगों की चहलकदमी शुरू, कहीं लोगों की भीड़। कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सिलीगुड़ी में 14 दिनों का लॉकडाउन किया गया था, जो आज यानी गुरुवार से सिलीगुड़ी शहर को अनलॉक कर दी गई है। लोगों की चहलकदमी शुरू हो गई है। व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने लगे हैं। बाजार हाट खुले हुए हैं। कहीं कहीं क्षेत्रों पर लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। सिलीगुड़ी के प्रांत केंद्र माने जाने वाले वधान मार्केट परिसर में दुकानों के खुलने के बावजूद ग्राहक बहुत कम देखे गए। गाड़ियों का परिचालन भी पूरी तरह से शुरू हो गया है। सिलीगुड़ी एक बार फिर अनलॉक हो गया है, लेकिन लोगों को अभी भी सतर्क और जागरूक रहने की बेहद आवश्यकता है। संक्रमण को रोकने का यही एक जरिया है। पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा। 5 अगस्त से योग संस्थान और जिम खुलेंगे। ममता सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत राज्य के कंटेनमेंट जोन इलाकों में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में घोषित पाबंदियां इन इलाकों में 31 अगस्त तक जारी रहेगी। वहीं 5 अगस्त से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित योग संस्थान और जिम्नेजियम खुलेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश में बताया गया कि राज्य भर में 31 अगस्त 2020 तक स्कूल, आईसीडीएस सेंटर, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम पाबंदी लागू रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य बड़े जमावड़ों की मनाही जारी रहेगी। राम मंदिर का इतिहास हजारों साल तक रहेगा सुरक्षित। राम मंदिर के गर्भगृह में 200 फीट की गहराई में रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। इससे पहले राम मंदिर नींव के भीतर टाइम कैप्सूल रखे जाने को लेकर खूब चर्चे है। दरअसल बताया जा रहा है कि राम मंदिर का इतिहास हजारों साल तक मौजूद रहे, इसके लिए मंदिर के गर्भगृह की 200 फीट गहराई में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इस टाइम कैप्सूल पर मंदिर का पूरा विवरण और इतिहास लिखा रहेगा, ताकि भविष्य में जन्मभूमि और राम मंदिर का इतिहास देखा जा सके और कोई विवाद ना हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने मीडिया को सबसे पहले यह जानकारी दी थी। बिहार के रहने वाले कामेश्वर चौपाल वह व्यक्ति है जिन्होंने 9 नवंबर 1979 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में उन्हें सदस्य भी बनाया गया है। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सों पर लगा लापरवाही का आरोप। एक रोगी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने जमकर मचाया बवाल। रायगंज ब्लॉक के इटार ग्राम पंचायत के एक व्यक्ति को सांस कष्ट होने के बाद उसको रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संदेह जताई जा रही थी उसको कोरोना हुआ है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बीच उस व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद उसके परिजनों ने जमकर बवाल मचाया है और डॉक्टर और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि एक दिन पहले उन लोगों ने सांस कष्ट होने के बाद अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके बाद कल रात उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन सुबह उसके शरीर से काफी पसीना निकल रहा था। इसकी जानकारी डॉक्टर और नर्सों को दी गई थी, लेकिन किसी ने भी आकर उसकी जांच नहीं की और उसके बाद मरीज की मौत हो गई। इसके बाद आइसोलेशन वार्ड में ही उन लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर विरोध प्रदर्शन समाप्त करवाया। मृतक परिजनों की मांग है कि आरोपित चिकित्सकों और नर्सों के विरोध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा किसी मरीज के साथ ऐसा ना हो। কি হয়েছে? এই যে শ্বাসকষ্টের জন্য একটু প্রবলেম ছিল, কাল হসপিটালে ভর্তি করলাম মিঠারে ভর্তি করলাম, তো এটা থেকে আবার ট্রান্সফার করলো এখানে। এখানে তো সকাল থেকে তোমার 5 মানে
7টা বেজে মানে মালা দিচ্ছে। আমরা গিয়ে বললাম যে একটু ফ্যানের কাছে দাও বা একটু বড় চিকিৎসা করলো না, কিছু না। আধা ঘন্টা পরে দেখছি লোকটা নাই, গাবলাতে হলো এটা। ডাক্তার বারবার বলছি যে একটু ঘামে গেছে, তুষারি গেছে, একটু তুমি একটু করো, ঠান্ডা দাও, দিবে না। একটু হাই প্রেসার কিনা একটু। डरावनी हो गई है वायरस की रफ्तार। कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में देश में 55,000 से ज्यादा केस आए सामने, 779 लोगों की गई जान। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी रफ्तार और भी ज्यादा डरावनी हो गई है। कोरोना वायरस ने शुक्रवार को एक दिन के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक दिन में पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 55,000 को पार कर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,079 पॉजिटिव केसेस सामने आए और 779 लोगों की मौतें हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार भारत में कोरोना वायरस का एक दिन का यह सबसे बड़ा उछाल है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,079 मामले सामने आने से देश में कोरोना के कुल मामले 16 लाख को पार कर गई है। कोरोना वायरस के कुल 16,38,871 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या 5,45,318 है। वहीं अब तक 35,747 लोगों की मौतें हो चुकी है। इसके अलावा 10,57,806 लोग पूरी तरह से कोरोना को मात दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना का रिकॉर्ड 2,434 नए संक्रमण के मामले आए सामने। 24 घंटे में सर्वाधिक 40 मौतें हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 67,000 के पार पहुंचा। वेस्ट बंगाल कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 2,434 नए मामले सामने आए, जबकि 2,140 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। इस दौरान 40 लोगों की मौतें भी हुई है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 67,692 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 40,256 लोग अब तक स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। संक्रमण की वजह से 1,536 लोगों की मौतें हो चुकी है। राज्य में 19,900 सक्रिय मामले हैं, जबकि डिस्चार्ज रेट 68.33% है। कोलकाता में 750 व हावड़ा में 260 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोलकाता के 639 व हावड़ा के 233 लोग ठीक होकर अपने घर वापस चले गए। संक्रमण की वजह से कोलकाता के 16 व हावड़ा के 9 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता में 6,422 व हावड़ा में 1,956 संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मालदा में एक महिला पर लगा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की कोशिश का आरोप। गंभीर रूप से घायल पति को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मालदा के इंग्लिश बाजार ब्लॉक स्थित 2 नंबर ग्राम पंचायत कृष्णपुर इलाके में एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के माध्यम से अपने पति की हत्या करवाने की कोशिश की है। कृष्णपुर इलाके के रहने वाले बाबर शेख की शादी गोविंदपुर निवासी हसनूरा शेख के साथ हुई थी, लेकिन आरोप है कि हसनूरा का संबंध समरुल शेख नामक एक व्यक्ति से है। इसकी जानकारी कुछ दिन पहले बाबर को मिली थी और उसने इस संबंध में अपनी पत्नी से पूछताछ की थी। इसके बाद ही समरुल ने अचानक अपने दलबल के साथ बाबर के घर पर हमला बोल दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की, यहाँ तक कि धारदार हथियार से उसकी हत्या करने की कोशिश भी की है। लेकिन उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिससे आरोपी फरार हो गए। इसकी प्राथमिकी इंग्लिश बाजार थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। কালকে আমি ঘুমিয়েছিলাম এই 10:30টা থেকে ঘুমিয়ে গেছিলাম। বাড়িতে আমার বউরা বিড়ি বাঁধে, আর বিড়ি বাঁধে হয়তো 9টা বা 9:30টার ভিতরে ঘুমিয়ে যায় ওরাও। এবার আমি জানি আমি ঘুমিয়ে গেছি, এবার আমি জানি ওরাও ঘুমিয়ে যাবে। তারপরে দেখছি যে মানে ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে কিছুক্ষণ পর দেখছি আমাকে এসে মারতে লাগে। কয়জন? বাড়ি 2জন বুকের উপরে চড়ে কিন্তু আমাকে মারছে, মুখে গামছা দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, দিয়ে আমি দেখছি আমার বউও নেই আর কোনো বাচ্চাও নেই ঘরে। কয়জন এসেছিল? 2জন এসেছিল ঘরের ভিতরে? ঘরের ভিতরে একবারে ঘরের রাতে চড়ে মারছে বিছানাতে। যে আমি যখন একটু ছুটকে দিই তখন তো আবার 2জন ভেঙে যায়। আমি ফের উঠে মানে আমার মা চিল্লাতে বলে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, পালিয়ে গেল বাইকে। একজনকে আমি চিনতে পেরেছি, নাম? তার নাম হচ্ছে সানাউল। আচ্ছা, স্বামীর ও কাকু নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু অতটা মানে ওরা টাইম পায়নি। নিশ্চয় খুনি করতে এসেছিলো, নাহলে আমার ঘরের ভিতরে ঢুকে এরকম হামলা রাত 11টার দিকে। তো এটা অন্যায়কে প্রতিবাদ তো আমি তো এখন কিছুই জানি না, আমি ঘুমের অবস্থায়, আমি ওরকম কিছুই আমার সাথে হয়নি। এবার 11টা অবধি ধরলে এই কেসটা হয়, তো 11টা অবধি দরজা খোলা আছে, তো আমি তো ঘুমের অবস্থায়, তো বউ তাহলে নিশ্চয় তাহলে বউয়ের কিছুই আছে। আমার ঘুমের অবস্থায় যে বাড়িতে ঘরে ঢুকে যে আমাকে মারবে, নিশ্চয়ই তার বউয়ের কিছু আছে, হাত আছে। এবার কালকে যখন আমাকে মারে তারপরে কয়েকটা লোক ওকে জিজ্ঞাসা করলো, তারপরে স্বীকার খেয়েছে যে হ্যাঁ আমি ওকে মারিয়েছি। কেন? যে আমি কিন্তু ওদেরকে একদিন দেখেছিলাম, যে ছেলেটা আমাকে মেরেছে ওদেরকে একদিন দেখেছিলাম, কথা বলতে দেখেছিলাম। দিয়ে আমাকে দেখার পরে আবার ফের আমি একবার বলি। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 6.76 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। 1.09 करोड़ लोग हो चुके हैं ठीक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार हरमन कैन की संक्रमण से मौत। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 1,74,76,105 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,09,39,477 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,76,759 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार हरमन कैन की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। वह 74 साल के थे। कैन कैंसर की बीमारी से भी पीड़ित थे और इसके इलाज के लिए उन्हें पिछले महीने अटलांटा के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कैन ने 2012 में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पेश की थी। उनकी मौत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख जताया। चीन की धोखेबाजी जारी, झूठ बोल रहा है ड्रैगन। विदेश मंत्रालय ने किया साफ, पूरी तरह नहीं हुई है चीनी सैनिकों की वापसी। पूर्वी लद्दाख में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन पूरी तरह से चालबाजी में उतर आया है। एक तरफ तो उसने अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है, लेकिन दूसरी तरफ यह दावा कर रहा है कि अधिकांश जगहों पर सैनिकों की वापसी हो गई है। चीन का यह भी दावा है कि LAC पर अब हालात सामान्य हो रहे हैं। भारत ने गुरुवार को चीन का दोहरा चरित्र उजागर करते हुए बताया कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर सभी इलाकों से चीनी सैनिकों के वापसी की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। भारत ने चीन से इस मामले में गंभीरता से प्रयास करने को भी कहा है। बिहार में बाढ़ के पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत। अब तक 14 जिले आ चुके हैं बाढ़ की चपेट में। उत्तर बिहार के मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया व अररिया में बाढ़ में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। मधुबनी के पडोल प्रखंड क्षेत्र में श्रीपुर हाटी मध्य पंचायत अंतर्गत
नवहात गांव में युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं पूर्वी चंपारण के वनकटाव प्रखंड क्षेत्र में निमोया गांव में किशोरी का शव यमुना नदी में गुरुवार को बरामद किया गया। पश्चिम चंपारण के रक्सोल प्रखंड क्षेत्र के हरदिया गांव में सिवसा बागरी नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। इधर पूर्णिया के कस्बा प्रखंड से संझोली पंचायत के कदवा गांव में गुरुवार की सुबह सड़क किनारे स्थित गहरे गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। वहीं अररिया में भरगामा में साइकिल सवार नदी की धार में बह गया। अब तक सूबे के 14 जिलों की लाखों की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रायगंज के बेंदाल ग्राम पंचायत के कई इलाके हुए जलमग्न। लोगों के घरों में घुसा पानी, डूबी फसलें। पिछले 24 घंटे में लगातार हुई भारी बारिश के कारण रायगंज ब्लॉक के बेंदाल ग्राम पंचायत के बाहर वसतपुर, कालडूगी, बैलदिगी सहित करीब 10 गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। घरों में पानी घुसने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच ग्राम पंचायत के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलने से लोगों की नाराजगी और बढ़ती जा रही है। पंचायत इलाके के निवासियों का कहना है कि इस इलाके में जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रत्येक वर्ष ये ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग बाढ़ में डूबे हुए, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हम लोगों की सूद लेने यहाँ पर पहुंचा नहीं है। हमारी फसलें नष्ट हो चुकी है और हम लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। हम लोगों को सरकारी मदद की जल्द से जल्द आवश्यकता है। कोरोना व बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं मालदा के लोग। बाढ़ में डूबे सैकड़ों घर, खुले आकाश के नीचे धन बताने को मजबूर लोग। 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंची सरकारी मदद। पेयजल के अभाव में भटक रहे हैं गांव-गांव। मालदा जिले में इन दिनों लोग कोरोना एवं बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं। कोरोना ने लोगों से रोजगार छीन लिया और बाढ़ ने घर। बाढ़ के पानी से लोगों के घर डूब गए हैं। लोग खुले आकाश के नीचे दिन बिता रहे हैं। इतना ही नहीं, पीने के पानी के लिए लोगों को नाव के सहारे दूसरे गांव भटकना पड़ रहा है। बाढ़ की चपेट में आए मोचिया ग्राम पंचायत के वैदान नगर गांव के नदी किनारे पर बसे 10 से 15 घरों पर नदी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। इन घरों के आधे हिस्से हवा में झूल रहे हैं, जब कभी भी नदी में समा सकते हैं। ओल्ड मालदा ब्लॉक के मोचिया ग्राम पंचायत के 5 से 7 गाँव बाढ़ की चपेट में है। इन गाँवों में महानदी का पानी घुस गया है। ये गाँव पूरी तरह जलमग्न है। 10 दिनों से अधिक समय से यहाँ लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के साथ कोई जनप्रतिनिधि अब उनकी सूद लेने नहीं पहुंचे हैं। जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। দুরবস্থায় আছি বুঝলেন। এখন আমাদের যে দুরবস্থা, এই সব ডুবে টুবে গেছে, ঘর দুয়ার তো সব ভেসেই গেছে। গরু বাছুর নিয়ে কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ে আছি। তারপরে আমাদের ফসল আদি তো কিছুই তুলতে পারিনি, সব ডুবে গেছে বুঝলেন। আমাদের এখানে আসেনি, কোনো দেখতেও আসেনি, কেউ সাহায্য করেনি। তবে আজকে একটা তিরপল পেয়েছি সরকারি। আমাদের একটু সরকারি সাহায্য পেলে ভালো হয়, কিন্তু আমরা করোনাতে বেকার হয়ে বসে আছি। সরকারি সাহায্য পেলে ভালো হয়। কি করব বলেন তো, এখন তো গরু বাছুরের খাবার নাই, লোকের ওই রকমই খাবার নাই। গোহার দরজা তো সব দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কি অবস্থা, দুরবস্থা। 3টে ঘর তো চলেই গেছে, একটা ঘরে একটু জায়গায় জায়গা আছে। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।